Hello students, I am Shubhankar Chakraborty from eduspectrum.in. Actually, it is our startup to provide you the best online classes. So I am here to teach about today electrostatics lecture 1. Today is first lecture on this chapter, and this is class 12. So a new journey begins to all of you, and good luck for your board exam and upcoming every exam you will appear. तो मैं इस वीडियो में कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी में बात करूँगा ताकि आपको समझ में थोड़ा आसानी हो जाए और मेरा भी बोलने के लिए कुछ आसान हो जाए. तो today's topic is electrostatics. Here you can show it, and this thing is a screenshot on SL Aura. Actually the book is SL Aura. uh, I recommend you to follow this book because इसमें ना सब कुछ है. मतलब आप अगर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जॉइंट एंट्रेंस नीट इस सब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी इसमें सब कुछ है. मतलब बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी ऐसे ही बहुत अच्छे तरह के लिखा हुआ है, और जो प्रॉब्लम्स है इसमें वो बहुत सारे हैं, इसलिए आपको प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होगी. तो through this video, and this is the playlist. Actually this is the playlist and this is the first video of this playlist. मैं हर एक चैप्टर के लिए एक एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने यूट्यूब पे. तो दिस वीडियो is all about electrostatics, and there will be some 15 to 16 I think lectures. In this lecture I will cover the first chapter all over. So the book is SL Aura is in Aura. एक्चुअली ये CBSE वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर कोई भी बोर्ड से हो तो भी ये बुक आप फॉलो करो, क्योंकि इसमें आपको ही आसानी होगी. ठीक है. तो तो इसमें कुछ नहीं है एक्चुअली. मैं आपको वेटेज शो करने के लिए ये स्क्रीनशॉट लाया हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप अगर पढ़ रहे हो बोर्ड के लिए. ठीक है. तो बोर्ड के लिए आउट ऑफ 70 मार्क्स इसमें 0, 8 और 10 ये वेटेज रहता है इस पूरे चैप्टर का. मतलब इसमें तो बहुत सारे हैं, लाइक फ्रिक्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, पोटेंशियल, कंडक्टर, ट्रांसमीटर, कैपेसिटर, बहुत सारे हैं. सब कुछ मिला के इसमें 8 to 10 मार्क्स आपको आते हैं एग्जाम में. तो शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, और आशा रखता हूँ कि आप मेरे जो लेक्चर है वो समझ सकोगे, और जो बात भी आप नहीं समझ सकते तो आप मेरे को DM कर सकते हो. मेरे जो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है कमेंट कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी ये सी थोड़ा ज़ीरो हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कमेंट कर सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली 7044983128. और आप एडुस्पेक्ट्रम का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके कुछ क्वेरी भी भेज सकते हो. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ www.eduspectrum.in. और नेक्स्ट स्टेप आप एडुस्पेक्ट्रम डॉट मैनेजमेंट में भी आप ईमेल कर सकते हो. ईमेल लिंक, ये जो एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी तरह से आपको प्रोवाइड कर दूँगा. तो ये सारे चीज़ें जो मेरे को आप कांटेक्ट करने के लिए पूछ सकते हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस. एंड शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. मतलब असल बात वाली मुद्दा जो है वो आप करते हैं. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. So, throughout this video and throughout this whole आप बोल सकते हो कि 12th का जो लेक्चर है, 12th का जो सारा पार्ट में पढ़ाऊँगा, थ्रूआउट दिस वीडियो ये जो एस एल का बुक है ये आपके साथ रहेगा मेरे स्क्रीन की बाएं साइड पे, कि आपको फॉलो अप करने में बहुत आसानी हो जाए. और जिसके पास बुक है वो तो खुद ही देख सकता है, और जिसके पास नहीं है वो भी
यहाँ पे इससे ले सकता है। और यहाँ पे मैं ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि मैं रेफरेंस के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ इसको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है कि फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मेरे हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है एक्चुअली, थोड़ा नहीं बहुत ही है, तो माफ़ कर देना, हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आप दो वर्ड पाते हो, एक फ्रिक्शनल एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शन ये चीज़ आप 11 में तो कर ही चुके हो। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि दो सरफेस ऐसे एक सरफेस है और ऊपर भी एक सरफेस है। ये दो सरफेस अगर मतलब एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है या फिर इसको कांटेक्ट की मोशन करता है, तो इसको बोलते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको आप ध्यान से समझो कि एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बाहर से नहीं आता है, कोई एक्सटर्नल सोर्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है। फ्रिक्शन आता है जो दो सब्सटेंस, समझो कि ये एक सब्सटेंस है और ये एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस बी है और ये सब्सटेंस ए है। तो ये दो जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस का जो रबिंग होता है या फिर कोई फ्रिक्शनली मोशन होता है, तो इस दोनों के अंदर से कुछ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। एक्चुअली पैदा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं, एक्चुअली इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब बाहर से नहीं आता है, मैटर के अंदर से आता है। ठीक है। तो इसके बाद आपके अगर क्या आता है कि कैसे होता है, मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तो आप जान लिए, और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो दोनों सब आपको पता क्या है कि दोनों सब्सटेंस जो है, दोनों सब्सटेंस की अगर फ्रिक्शनल मूवमेंट होगी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। पर कैसे होगी, देखो समझो ये एक समझो ग्लास है जिसका हम ये नाम दे रहे हैं। तो इसका एक एटम है। एटम कैसे होता है, ये होता है एक प्रोटॉन और इसके बगल में बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट होता है इलेक्ट्रॉन का, पता है ना आपको। और भी ऐसे ऐसे ड्राइंग को यहाँ पे इग्नोर करना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोटॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है बहुत सारे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा अंदर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये आपको पता है कि अगर प्लस ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, सेमली माइनस ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो दोनों मिलके न्यूट्रलाइज होगा और चार्ज होगा आपका जीरो होल एटम का। तो वैसे भी एक बी है जिसका, उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट्स हैं। उसमें भी सेम प्रॉपर्टी है कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन है बाहर, जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अंदर होंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होता क्या है कि मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब अंदर से अंदर की बात अंदर में रहता है, कोई बाहर वाली बात अंदर में नहीं आता है। ठीक है। तो अगर ये दोनों रब होता है, समझो ये इस दोनों के अंदर फ्रिक्शनल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या हुआ कि जिसमें इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है अपने प्रोटॉन के साथ, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मतलब ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। जब फ्रिक्शनल मूवमेंट होगा तो इस जो इलेक्ट्रॉन है बाहर की तरफ, उस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। कैसे, ठीक है। जब ये इसको रब करेगा, समझ लो कि ये इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर चले गया, क्या होगा कि इसमें जो प्रोटॉन था, समझो यहाँ पे +2 नंबर ऑफ प्रोटॉन था, -2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो अगर यहाँ पे घट गया तो क्या होगा, +2 नंबर ऑफ प्रोटॉन तो अभी भी है पर -1 हो गया, तो इसमें क्या हो गया, +1, मतलब अभी ये जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो एटम पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मॉलिक्यूल भी चार्ज हो जाएगा पॉजिटिवली, और ये इलेक्ट्रॉन घट के कहाँ चला जाएगा, इधर में चला जाएगा। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे 2 प्रोटॉन थे और -2 ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो -3 होगा, यहाँ पे फिर भी +2 ही है तो -1 हो जाएगा।
तो ये माइनसली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ऐसे ही होता है कि अगर दोनों सब्सटेंस आप रब कर रहे हो या ए और बी को आप रब कर रहे हो, तो इसमें इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव भी होगा तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही साइमल्टेनियसली पॉजिटिव हो जाए और दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव हो जाए, ये चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं हो सकता, होगा क्या है ये, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। अब दोनों सब्सटेंस मतलब ए और बी में आप डिटरमाइन कैसे करोगे कि कौन सा वाला नेगेटिव है कौन सा वाला पॉजिटिव है। इसलिए आपको एक सीरीज लगेगा कि उस सीरीज की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा वाला पोर्शन नेगेटिव जाएगा और कौन सा वाला पोर्शन पॉजिटिव जाएगा, मतलब पोर्शन नहीं पार्टिकल। तो ये आप पता लगा सकते हो और वो सीरीज में आपको बाद में दिखा रहा हूँ। अच्छा, कुछ कुछ और चीज़ आपको बताना है कि चार्ज चार्ज को हम बेसिकली लिखते थे मतलब चार्ज को, जैसे हम मास जो चीज़ है मास को हम बोलते हैं क्या, के जी किसमें बोलता है, एस आई एम बोलता है, और ग्राम बोलता है किससे, सी जी एस में, है ना। तो के जी और ग्राम हम मास को डिफाइन करने बोलते हैं। तो चार्ज को डिफाइन करने हम बोलते हैं कि कुलम, कुलम किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज। चार्ज मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज। स्टैटिक करंट ये बाद में बताऊंगा, पहले ये तो स्टैटिक में बात कर रहे हैं। करंट के लिए कोई अलग अलग नहीं होगा, करंट के लिए भी कूलम भी होगा, ठीक है। पर अभी हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं तो स्टैटिक में ही रहो। चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में बात करते हैं तो एक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, सब्सटेंस में दो तरह के पार्टिकल होता है। एक होता है क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन, और दूसरा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के चार्ज को हम कंसिडर करते हैं प्लस से और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम कंसिडर करते हैं माइनस से। पर एक बात यहाँ पे अच्छी तरह से ध्यान रखना कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो हम कंसिडर करते हैं ई से, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज वो भी हम कंसिडर करते हैं माइनस से। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हो, आप यहाँ से बता सकते हो कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है दोनों का चार्ज वैल्यू एक्चुअली सेम है, ठीक है ना। कि ये भी ई है, ये भी ई है, पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो टाइप ऑफ चार्ज है ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो दो, अगर आप समझ रहे हो कि दोनों अगर एक साथ रहेगा तो हम बता सकते हैं कि दो इक्वल चार्ज है बट नेगेटिव अपोजिटली चार्ज है, ठीक है। दोनों का जो चार्ज है ये आप याद रखना कि ई का वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू क्या आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। So this is the next page of your book, I think, and here is the first topic. What is the first topic? The first topic is sorry, पेन लेना भूल गया मैं। First topic is electrostatics. Electrostatics क्या बताता है आपको? Electrostatics is the study of a charge which is at rest. ये आप ध्यान से याद रखना कि रेस्ट में रहेगा कोई चार्ज, तभी हम बता सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टडी हो रहा है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, ध्यान से आप याद रखो, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसको हम करंट में कंसिडर करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपकी नेक्स्ट चैप्टर है आई थिंक। सो बहुत बार नीट में या जॉइंट में जॉइंट एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आता है। कोई क्वेश्चन में समझो कि एक सर्किट दिया गया है, सर्किट के अंदर एक कैपेसिटर है, सर्किट के अंदर एक कॉइल है, एक रजिस्टर है, बहुत कुछ है। पर अगर कैपेसिटर के अंदर कुछ काम चल रहा है तो उसको हम क्या कंसिडर, अगर मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। पर अगर रेस्टिंग कोई चार्ज की बात हो रही है तो वहाँ पे आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे, वहाँ पे आप यूज़ करोगे स्टैटिक्स लॉ। बट कॉइल रजिस्टर इसमें आप क्या यूज़ करोगे, इसमें आप यूज़ करोगे करंट लॉ। तो ये आप ध्यान से याद रखना कि कोई भी चार्ज अगर रेस्ट में है, रेस्ट वाले चार्ज हम यूज़ करते हैं क्या, बताओ बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ। तो ये आप ठीक से याद रखना, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये जो डेफिनेशन है आप थोड़ा सॉरी, अब थोड़ा देख लेना, ये जो डेफिनेशन है ये इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक एट रेस्ट
Hence we start the forces, fields and potentials and associated with static charges. Always static charges. ये बात ध्यान से आप दिमाग में नोट करना कि स्टैटिक चार्जेस के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं. अच्छा, एप्लीकेशन थ्योरी में पोर्शन है, आप आते हैं एक बार देखिए ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, ड्रम स्पीकर यूज़ करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग लाइक फिनाइल कोटिंग, या फिर आप बाइक में जो कोटिंग वोटिंग वगैरह करते हो इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग का यूज़ करते हैं. इन फ्लैश कलेक्शन ऑफ चिमनीज, फ्लाई ऐश और बहुत सारे चीज़ें हैं जो एक्चुअली एयर को पोल्यूट करते हैं. उसके बारे में भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कर सकते हो. लाइक बहुत सारे एग्जांपल है जो है BS6 इंजन. आप समझो कि BS6 भारत स्टेट सीज का जो इंजन है जो अभी तक जो बाइक्स है जो कार्स है उसमें आ रहा है. उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इंजन है, इंजन के अंदर एक्चुअली ये जो इंजन होता है, इंजन के अंदर पिस्टन होता है और यहाँ पे, सॉरी इंजन का ठीक से ड्राइंग नहीं हो रहा है. एक्चुअली यहाँ पे एक पिस्टन होता है और पिस्टन के ऊपर एक चेम्बर होता है जहाँ पे कोयल को बर्न किया जाता है. उसमें एक एमिशन होता है. पहले क्या होता था भारत स्टेज फोर्थ की तरफ उसमें डीएट निकाल दिया जाता था ऐसे. पर अभी क्या हो रहा है कि जो नॉर्म्स है गवर्नमेंट की जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उसमें अब एक BS6 की तरह BS6 जो कन्वर्टर है उसमें क्या कर रहा है, एक कैटालिटिक कन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हो. कैटालिटिक कन्वर्टर ऐसे एक थोड़ा सा ऐसे मोटा सा एक चीज़ आपको साइलेंसर की पाइप के आगे पीछे कहीं भी दिख जाएगा. ठीक है, इसमें अब क्या लगा था कैटालिटिक कन्वर्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मदद से बहुत सारे ऐसे पार्टिकल है जो इसके अंदर फंस जाता है और वो हार्मफुल पार्टिकल हम इन्वायरमेंट में रिलीज नहीं करते हैं. पहले रिलीज हो जाता था पर अभी रिलीज नहीं हो रहा है. ये बहुत चीज़ अब मतलब गवर्नमेंट ने किया है. ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूँ, कोई काम की बात यहाँ पे ऐसे नहीं होता है. तो BS6 का फंडा पता चल गया आपको कि फ्लाई एश चिमनी में या BS6 में जो इंजन है इसमें यूज़ होता है. इन जेरोक्स मशीन में भी यूज़ होता है. इन डिज़ाइनिंग ऑफ द कैथोड रे ट्यूब यूजिंग द टेलीविजन एंड रडार. कैथोड रे ट्यूब कैसे होता है, यहाँ पे एक ट्यूब होता है, सॉरी यहाँ पे इजेक्टर होता है और यहाँ पे एक ट्यूब रहता है और यहाँ पे कुछ हीट वगैरह होता है ऐसे आगे. तो रैडर में एक्सरे मशीन में भी बहुत सारे यूज ऐसे होता है जो आप बाद में आपको पता चल जाएगा. सो अभी इसको करते हैं स्किप और आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आपको क्या आता है, सॉरी, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है कि टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. सो टू काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस आपको पता चल रहा है कि तो हमारे पास दो काइंड ऑफ चार्जेस है. बहुत पहले हम बहुत सारे ऐसे मानते थे कि वो और भी कहीं है पर नहीं है. टू काइंड्स ऑफ चार्जेस भी हमारे पास है. तो यहाँ पे बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है पर यहाँ पे मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ. आपको मैं मुद्दे की बात बता रहा हूँ. क्या है कि दो तरह की चार्ज होता है. एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी होता है, ये पहले मैं बता चुका हूँ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दो अलग नहीं होता है. एटम्स की अंदर से ही आता है. एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो रहा है तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है. या अगर ये मतलब इलेक्ट्रॉन में ऐसे ऊपर कर देता हो कि आपको ज़्यादा पता चलता है. अगर इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की मात्रा अगर घट रही है तो आपके पास क्या होगा, सॉरी बहुत बाजू ड्राइंग हो रहा है, मतलब अगर लैक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर लैक हो रहा है तो आपको मिलेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज. तो एक्चुअली एक एटम से ही आता है. एक एटम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की इक्वल बैलेंस होता है. पर उसमें अगर इलेक्ट्रॉन का कुछ हेरफेर हो जाए, इलेक्ट्रॉन का कुछ एक्सेसिवनेस हो जाए तो इसमें आता है नेगेटिव चार्ज. और एटम में अगर इलेक्ट्रॉन की कुछ लैक आ जाए तो होता है पॉजिटिव चार्ज. तो इस दोनों के कुछ प्रॉपर्टीज है. लाइक प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर दो पॉजिटिवली चार्ज मतलब टू पॉजिटिव चार्ज या फिर टू नेगेटिवली चार्ज एटम अगर एक दूसरे के साथ रहेगा तो ये दो आपको क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे को दूसरी तरफ ढकेल देगा. ठीक है, तो इसमें हम क्या बता सकते हैं, इसमें हम बता सकते हैं कि टू लाइकली चार्ज
चार्ज रिपल, ठीक है, ये हम बता सकते हैं। और बात क्या है कि ये आपस में एट्रैक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है। देखो, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को खींचेगा। लाइक ये भी एक दूसरे को खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ठीक है। तो इसमें हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं कि टू अनलाइक चार्ज एट्रैक्ट। तो ये हो गया। अगर इसको मैं दोनों को मैं एक साथ बताऊँ तो क्या लिख सकते हैं कि टू लाइकली चार्ज रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड और एक मैं बात पहले कर चुका हूँ कि क्या देयर इज ओनली टू काइंड ऑफ चार्जेस, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक सॉरी, का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा, तो ये है एक नंबर पॉइंट, और इसका हम अगर कॉम्बाइन करके टू नंबर पॉइंट लगाते हैं तो ये हो गया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। सॉरी, यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो स्टेटमेंट 2 इज नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अगर समझो कि और एक बात आपको बताना है कि अगर आपको बता दो एक बात, तो अगर आपके पास एक चार्ज है, मतलब आपको पता है कि चार्ज है, और आपको पता नहीं है कि ये कौन से वाले चार्ज है, ठीक है। तो आप अगर एक पॉजिटिवली चार्ज, मतलब एक टेस्ट चार्ज आप अगर लाते हो, तो अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपील करना शुरू करें तो आपको पता लगेगा क्या, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और ये अगर एक दूसरे को एट्रैक्शन करना, सॉरी मैं गलत ड्रॉ कर दिया, सॉरी सॉरी, ये दोनों अगर एक दूसरे को रिपील करें ऐसे, तो आपको पता चलेगा क्या कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिवली है। और अगर ये दोनों एक दूसरे को एट्रैक्शन करें तो आपको क्या पता चलेगा कि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि एक चार्ज जो एक अननोन चार्ज है, मतलब अननोन टाइप ऑफ चार्ज है, उस चार्ज का टाइप को हम बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज में आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक टेबल है, आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है, सॉरी ये जो टेबल है, ये टेबल आपको क्या शो करते हैं कि एक कॉलम है, एक कॉलम है, कॉलम वन, जो क्या बोल रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये आपका कॉलम टू, जो हम बोल रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज। इसका मतलब क्या है, ये कॉलम का जो सिग्निफिकेंस क्या है, तो हम एक एलिमेंट को लेकर समझ सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड। और यहाँ पे एक एलिमेंट क्या है, सिल्क रॉड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप कॉलम वन में जो सब्सटेंस है और कॉलम टू में जो सब्सटेंस है, इस दोनों को अगर हम रब करेंगे, यानी कि फ्रिक्शनल मूवमेंट करेंगे दोनों के अंदर, जो भी सब्सटेंस है, मतलब यहाँ पे जो सब्सटेंस है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जो भी सब्सटेंस है, दोनों को अगर हम फ्रिक्शनल मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, केस फ्रिक्शनल मूवमेंट करेंगे तो कलम वन जो सब्सटेंस है, यहाँ पे क्या है, ग्लास रॉड, फनेल, वुलन क्लॉथ, वुलन कोट, वुलन कारपेट, जो ये कॉलम वन वाला जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल क्या एक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉलम टू वाला चार्ज है, क्या सॉरी हाँ, सिल्क क्लॉथ, टिमोनाइट रॉड, एम्बर रॉड, प्लास्टिक सीट, रबर शूज, जो भी है वो भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज। मतलब फ्रिक्शनल मूवमेंट के बाद ये कॉलम वन वाला जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल थोड़ा पॉजिटिवली बिहेवियर करेगा, और जो
कॉलम 2 वाला पार्ट है वो नेगेटिव बिहेवियर करेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि टेबल के मतलब इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, जिस सीरीज के अंदर से हम पता चलता है कि कौन, अगर दोनों सब्सटेंस को हम रब करेंगे तो कौन सा वाला पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर आपको क्वेश्चन आया कि वुलन क्लॉथ और एम्बर रॉड को हम रब करें, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो आपको पता चल कि कॉलम 1 में वुलन क्लॉथ है तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये कॉलम 2 में है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा आफ्टर फ्रिक्शनल मूवमेंट बिटवीन देम, ठीक है। तो इस जो इलेक्ट्रिसिटी सीरीज है इसकी मदद से हम एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, क्या ये दो डेफिनेशन। पॉजिटिव चार्ज का डेफिनेशन यहाँ पे क्या बता रहा है, ये चार्ज डेवलप ऑन ए ग्लास रॉड व्हेन रब विद द सिल्क क्लॉथ इज पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ पे ग्लास रॉड है और यहाँ पे सिल्क क्लॉथ है, तो अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करेंगे, फ्रिक्शनल मूवमेंट करेंगे, तो जो चार्ज ग्लास रॉड में आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और सिल्क क्लॉथ में जो चार्ज आएगा उसको हम क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये लिखा था चार्ज डेवलप्ड ऑन ए प्लास्टिक रॉड व्हेन विद वुल इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप याद रखना, ये जो सीरीज है ये सीरीज आप याद रखना, और ये जो दोनों डेफिनेशन है ये डेफिनेशन भी आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पेज में हम क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में हमको पता है कि हमको यहाँ पे एक दोनों पॉइंट है कि कंडक्टर्स क्या है और इंसुलेटर क्या है, ये आपको बताने की उतना ज़रूरत नहीं है आई गेस। फिर मैं एक बार बोल देता हूँ कि कंडक्टर क्या है। कंडक्टर क्या है, कंडक्टर ऐसी सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री मिल रहा है, नहीं, यह मतलब है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत लूजली अटैच्ड है, इसलिए जब भी कोई पोटेंशियल आता है, जब भी कोई दोनों तरफ से पोटेंशियल आता है कैसे, तो क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ड्रीव होता है, ड्रिफ्ट होता है किसी एक तरफ, मतलब समझो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नहीं ऐसे नहीं होगा, एक्चुअली मैं गलत ड्रॉ कर चुका हूँ, एक बार करेक्शन कर लेता हूँ। अब एक बात समझो, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अभी रॉड के ऊपर है, या अगर समझ लो कि एक आयरन की रॉड है, तो यहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दौड़ना शुरू करता है, दौड़ना शुरू कर रहा है ऐसे चला गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज चार्ज का मतलब है यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये तो आपको पता है। तो मतलब स्टेबिलिटी, नेचर का मतलब क्या है स्टेबिलिटी आपको लगाना, तो नेगेटिवली चार्ज पोर्टल से एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन की तरफ, तो यहाँ पे जाके पहले क्या हिट करेगा, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको ये हिट करना शुरू करेगा, तो अगर हिट करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये इसको धकेला, ये इसको ऐसे 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 करेगा, तो ये इसको मूव कर रहा है, ये इसको मूव कर रहा है, ये इसको मूव कर रहा है, तो फिर आके इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, इधर चला आएगा। तो ऐसे क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन की फ्लो चल रही है, तो जो चीज़ ये इलेक्ट्रॉन की फ्लो को बहुत अच्छी तरीके से परमिट करता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर, ठीक है। और देखो एक चीज़, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है तो करंट भी इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऑपोजिट की तरफ करंट मूव करता है, तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट मूव कर रहा है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। आई गेस अब सबको पता था कि ये होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे मूव करता है, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पर कैसे नहीं पता था, तो अभी मैं बता दिया, देखो ऐसे ऐसे मूव करता है, और जो चीज़ इस जो प्रोटोकॉल है इसको सपोर्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। और क्या है एक चीज़ क्या है इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या आपको आप गेस कर सकते हो क्या है, इंसुलेटर के मतलब क्या है एक सब्सटेंस होगा, पर ये सब्सटेंस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये एम्बेडेड है अपने पोजीशन के अंदर, अपने बैंड गैप के, मतलब इंसुलेटर गैप में आपके एम्बेडेड है, मतलब ये फ्री नहीं है,
इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इसको पुश करेगा भी, तो ये जा नहीं पाएगा, मतलब ये इसको फ्रीली पुश नहीं कर पाएगा। तो ये अगर पुश नहीं कर पा रहा है तो सवाल ही नहीं उठता कि ये फिर से इधर कहीं भी जाएगा। तो ये परमिशन नहीं देता है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से मूव करे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कोई करंट भी नहीं आता है, इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, ठीक है। और एक सब्सटेंस है एक्चुअली इस आपके जो सिलेबस है उसमें लास्ट में है, उसको क्या बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, इस दोनों के मिड पॉइंट में है, मतलब हाइब्रिड है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह इतना अच्छा कंडक्टर तो नहीं, कंडक्टेंस नहीं प्रोवाइड करता, पर इंसुलेटर की तरह बिल्कुल बंद भी नहीं कर देता। ये मूव करता है बहुत वेरी लो मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं लिख ही रहा हूँ आपको, मतलब बता रहा हूँ कि वेरी लो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोवाइडेड बाय सेमीकंडक्टर। अब आप पूछोगे तो ये तो आपके अगर कंडक्टर प्रोवाइड कर देता वहाँ पे तो ही मिट जाता। तो सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है भाई, मतलब है क्या है कि सेमीकंडक्टर जो काम कर सकते हैं या कंडक्टर नहीं कर सकते का, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर का एक्चुअली एम्पियर है, एम्पियर मतलब एक्चुअली सेमीकंडक्टर का जो मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में फिट होता है। वहाँ पर अगर हम कंडक्टर को लगाएंगे तो पहले बात वो इतना एफिशिएंटली चल नहीं पाएगा, उसकी दूसरा बात क्या है कि खर्च भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इस दोनों चीज़ के लिए हमको सेमी कंडक्टर ही यूज़ करना वहाँ पर बेहतर है, ठीक है। तो ये अगर आपको कंडक्टर और इंसुलेटर का बात। अभी बात क्या हो रहा है, वही बात हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है, इंडक्शन के मतलब है कि आप किसी भी आपकी कुछ भी आप मतलब इंडक्शन के मतलब क्या है कि आप अगर अच्छा आदमी हो, ठीक है, आप अगर आप एक मैन हो, इंडक्शन की मतलब बेसिक आपको मैं समझने की कोशिश करो कि आप अगर अच्छा आदमी हो, ठीक है, और ये लाल नाम ये अगर एक बुरा आदमी है, ठीक है, ये अगर एक बुरा आदमी है जो आपको मारने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर अच्छा आदमी हो तो आपके पास दिमाग होगा, ठीक है। तो आप अगर अच्छा आदमी हो तो इसके पास तो ऑब्वियसली दिमाग नहीं है, इसलिए गुस्सा दिखाना है। तो अब अगर आपकी अच्छाई से किसी की अंदर अच्छाई कर सकते हो तो ये चेंज हो जाएगा, आपके अपने नेचर के ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, आपको ये नहीं मारेगा। कि आप अगर आप किसी बात से, आप किसी काम से, आप किसी कुछ देने से या फिर आपकी कुछ अच्छाई दिखाने से भी अगर ये आदमी बदल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपकी जो नेचर है इसकी वजह से ये जो सेकेंड पर्सन है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बताओ, ये इफेक्ट हो रहा है, मतलब आपकी वजह से इसका कुछ अच्छा ही हो रहा है या फिर कुछ बुरा भी हो सकता है। अगर आप बुरा हो, अगर ये आपके ऊपर हावी कर लेगा तो ऑब्वियसली आपको बुरा भी हो, आपका बुरा होगा, आप भी इसकी तरह बन जाओगे। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो इसका अच्छा हो रहा है, आप अगर ये अगर बुरा कर रहा है तो आपका बुरा हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है बिना छुए बिना कुछ किए। तो इसका हम बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। तो पहले बात यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, और ये वो करंट भी इंडक्शन है वो बाद में है, पर अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे एक सब्सटेंस है, शाम की यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ये एफी का रॉड है, मतलब आयरन का रॉड है, आपके पास और भी एक
इसमें ऑलरेडी क्या है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे क्या है कि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मतलब ऐसे मतलब पेयर में है, ये एक पेयर में है, ये एक पेयर में है, ये एक पेयर में है। पेयर के मतलब पेयर मतलब PAIR पेयर वाला पेयर नहीं, ठीक है। तो ये सारे पेयर में, तो अब समझो कि ये पेयर में है, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको कैंसिल करना है और ये पूरा चीज़ न्यूट्रल में है। पर अगर ये पॉजिटिव हाईली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला आएगा तो क्या होगा, तो यही होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पेयर में था, ठीक है। क्यों, बताओ क्यों, क्यों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को पा रहा था, कोई बात नहीं, ये सेटिस्फाइड है। अगर बहुत सारे पॉजिटिव ऐसे खड़ाखड़ खड़ाखड़ आ जाए आपके पास, तो ये सारे नेगेटिव भाग को चला आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव नेगेटिव था पर ये नेगेटिव भाग चलाएगा, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव नेगेटिव था, ये भाग के चलाएगा, यहाँ पे भी था, ये भाग के चलाएगा, यहाँ पे भी था, ये भी भाग के चलाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, एक नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल औरत सुखी संसार कर रहा था, ठीक है, बहुत अच्छे संसार कर रहा था। एक बहुत रिच आदमी चलाया, तो एक बहुत रिच आदमी जब आता है तो बहुत सारों के संसार को तोड़ के ले जाता है, ठीक है। वही वाला सीन होता है इसमें कि पॉजिटिव चार्ज जो रॉड है ये आ गया तो क्या हो गया, ये ऐसे चेंज हो गया, कैसे चेंज हो गया, आप बीच में झगड़ा हो गया और क्या हो गया, सारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जमा हो गया इधर, और जो पॉजिटिव चार्ज है सब चला गया उधर, ये सारे दुखी आत्मा बन गए, ठीक है, हर एक तरफ चले गए। और ये सारे जो मतलब ग्रीडी औरत थे, सॉरी क्या हो गया ये, सो इधर इधर चले गए, ठीक है। और ये एपोनेंट, सॉरी एपोनेंट के ब्रॉड है ये शायद, ठीक है, तो ये में पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये पास ला गए, जितना पास आप लाओगे उतना पॉजिटिव इधर जाएगा और उतना नेगेटिव इधर आएगा, ठीक है। ये आप समझ लेना कि जितना पास कोई आएगा उतना ये खींचेगा, ठीक है, जितना दूर ये जाएगा उतना इसमें मिल होगा, ठीक है। तो रीच चीज़ से आप बच के रहो, ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपके, ठीक है। तो एक्चुअली ये इंडक्शन है, वो सारी बात तो मैं बेकार में बक रहा हूँ, बट एक्चुअली फंडा क्या है, फंडा ये इंडक्शन है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आपके एक न्यूट्रल में चार्ज में जा रहा है, तो हर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सारे इधर चले आएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव पोल का जन्म देगा और यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल का जन्म देगा, ठीक है सर। तो सर बंगाली में निकलता है, सॉरी, एक पॉजिटिव चार्ज का जन्म देगा तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा, ठीक है। तो बस यही था, और ये अगर दूर चले जाएगा तो फिर से ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फंडा। और इसमें मैं पेज डालना भूल गया, पर आप ये किताब से एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंडक्शन का जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन एकदम ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। और डेफिनेशन एकदम वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, पढ़ो आप। क्यों, क्योंकि जो स्कूल वाला जो एग्जामिनेशन होता है उसमें चेक किया जाता है कि आप वर्ड बाय वर्ड लिखते हो या नहीं, ठीक है। तो अभी तक आज तक तो मतलब ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे को तो पता नहीं आप कहाँ मतलब कब देख रहे हो, अगर रात में देख रहे हो तो अगला दिन आपका अच्छा हो, आप अगर सुबह देख रहे हो तो ये दिन आपका अच्छा हो, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, मैं जल्दी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक, और हाँ सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूरी है, सब्सक्राइबर जरूरी है, ठीक है, वरना कैसे चलेगा बताओ। सब्सक्राइबर ज़रूरी है, लाइक भी ज़रूरी